अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2022 का पेपर, और ये वाला पेपर भी मैं आप लोगों के सामने ऐसे ही सॉल्व करूँगा जैसे मैंने एमडी कैट का पेपर वहाँ पे बैठ के फाइनल पेपर में बैठ के सॉल्व किया था। तो इसको सॉल्व करने से पहले ये आप देख लो कि इसका एनालिसिस हम लोग देख लेते हैं कि वो कैब के इसमें 2 एमसीक्यू आए हैं। जो आपको सोच विचार करने वाले एमसीक्यू थिंकिंग वाले थे वो 5 आए हैं। जो सिंपल बहुत ही सिंपल थे वो 3 आए हैं। लेकिन एमडी कैट 2023 के हवाले से इसमें मुश्किल थोड़े से एमसीक्यू ज़्यादा हैं, 8 एमसीक्यू मुश्किल आए हैं। लेकिन बाकी आप लोग ये देख लो कि 10 एमसीक्यू आसान आए हैं वो कैब को छोड़ के। तो सबसे पहले वाला एमसीक्यू मेरी तरफ हमेशा वो कैब का एमसीक्यू आता है, तो वो कैब को देखते हुए मैं क्या कहता हूँ, ये गलत होने वाला एमसीक्यू है। लेट्स ट्राई फॉर तुक्का। तो तुक्का कैसे लगाना है, सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि वो कैब को सॉल्व करने के लिए हमने 2 चीज़ें देखनी होती हैं। जो वर्ड ऊपर दिया हुआ है अगर उसकी हमें ग्रामर समझ आ रही है कि ये कौन ग्रामर के हवाले से क्या चीज़ है, एडजेक्टिव है, क्या चीज़ है, तो उसका ही हमने उससे रिलेटेड ही इसका आंसर ढूंढना होता है। फर्स्ट कर लो ये एडजेक्टिव होता है तो इसका आंसर भी एडजेक्टिव ही होगा, नॉन वगैरह इसका एडजेक्टिव आंसर नहीं हो सकता। एक ये बात। दूसरी ये बात मैं हमेशा बताता होता हूँ कि अगर आंसर में 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनका मीनिंग सेम बन रहा है तो उसको हम लोगों ने निकाल देना है। जैसे कि ये वाला मीनिंग उस वर्ड मैंने पढ़ा, सिनोनिम ऑफ वर्ड कैप्रिशियस, इसका मुझे बिल्कुल मतलब नहीं आता था। तो मैंने क्या किया कि इसको छोड़ दिया और इसके ऑप्शंस देखे। अब ऑप्शंस में क्या है, यूनिफॉर्म और इनवेरिएबल, ये 2 हैं जिनका मतलब बिल्कुल सेम है। ये देखो, यूनिफॉर्म का मतलब भी वही है जो चेंज नहीं होता, और इनवेरिएबल का मतलब भी वही है जो चेंज नहीं होता। तो इन दोनों का मीनिंग सेम है। अब आगे, अब इन दोनों में से एक चीज़ आ सकती थी, मुझे इसका मतलब बिल्कुल नहीं आता था, तो इन दोनों में से एक मैंने तुक्का लगाना था, और तुक्का मैंने लगाया फिकल, क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा मुश्किल लगा। वहाँ पे बैठे बैठे मजाक में मैंने कहा प्रेडिक्टेबल तो हो नहीं सकता, ये आसान सा है, चलो कैप्रिशियस का मतलब फिकल लगा देते हैं, तो फिकल ठीक हो गया, ए ऑप्शन। उसके बाद एक ऑप्शन से जान छूटी, उसके बाद दूसरा एमसीक्यू भी ऐसे ही आ गया, डिजीज़ लाइक डायबिटीज़ आर सपोज टू बी टेकन सीरियसली आर दे कैन बी फैटल। अब यहाँ पे फैटल कर्सिंग और हेल्दी तो हो नहीं सकता, या इम्पर्सनेटिंग नहीं हो सकता, तो फैटल यहाँ पे आना था। अब यहाँ पे बिल्कुल सेम जो मैंने आप उन लोगों को रूल बताया ना वो कैब को सॉल्व करने का, ये देखो कि उन्हें पूछा हुआ है कि अबंडेंट मैन का एंटोनिम क्या है। तो यहाँ पे अबंडेंट मैन का अगर हमने निकालना है इसका एंटोनिम, तो सेसेशन और स्टॉपेज, इन दोनों का मतलब यही है कि छोड़ देना या रोक देना, किसी चीज़ को स्टॉप कर देना। तो इसका इन दोनों का मीनिंग सेम है, तो ये दोनों नहीं हो सकते। अब अबंडेंट मैन का मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ पे मैंने एक्सटेंशन लगाया, एक्सटेंशन का मतलब होता है आगे जारी रखना थोड़ा सा, ये वाली बात। अब यहाँ पे दोनों रूल में यही बात फॉलो हो रही है। आप लोग ये देखो कि इसका मतलब इन दोनों का मतलब भी सेम और इन दोनों का मतलब भी सेम, तो ये वाले मैंने काट दिए, बाकी दोनों में से तुक्का भी लगाया जा सकता है। तो दिस इज़ द वे जैसे आप लोग चूज़ कर सकते हो ऑप्शन को। अब ये देखो आगे क्या लगा हुआ है, द सेफिड प्लोड दिस माउंटेन विद कैटल द फर्स्ट टाइम इट। अब यहाँ पे इट है ना, ये वैसे मैंने अपने लेक्चर्स में बता भी दिया था कि इट आता है ना जब, तो इट के बाद हमने हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करना है, बस शर्त ये है कि वो सबजंक्टिव केस ना हो। अब यहाँ पे इट के बाद हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ करते होते हैं, इट वाज ऐसे आना था। अब ये वाला मैंने आप लोगों को 2023 के पेपर में भी बताया कि ये जो है कास्टिव वर्ब का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन जो है ये कास्टिव वर्ब में इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आप लोग देख लो, मेरा भी गलत हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ यहाँ से इतना हम लोगों ने पढ़ना है बस, वन नीड ओनली, वन के साथ वैसे हमेशा आता होता है सिंगुलर वर्ब, वन नीड्स होता है, लेकिन यहाँ पे नीड्स जो है ये कास्टिव वर्ब है, तो ये कास्टिव वर्ब नहीं, सॉरी, नीड और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ये है, तो वन नीड्स नहीं हो सकता, ये हमेशा सिंगुलर में ऐसे ही प्लूरल यूज़ होता है, नीड्स नहीं यूज़ होता, वन नीड ओनली। आगे ये देखो सब्जेक्ट भी आया हुआ है, वन नीड ओनली रीड, तो ये नीड आना था, ये वाला ऑप्शन। ये वाला स्टेटमेंट मेरी गलत क्यों हुई, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा ही नहीं ठीक तरीके से। अब मैं इसको देख रहा था ऐसे ही, वन के बाद हमेशा नीड्स आता होता है, तो ऐसे जल्दी से लगा दिया। अगर मैंने इसको 2-4 मिनट पढ़ा होता जैसे मैंने 2023 में किया, कि अगर कोई नहीं आ रहा तो उसको 2-4 मिनट देख के उसको देखना है और उसको पढ़ना है, तो वो माइंड में आ जाता होता है कोई ना कोई ट्रिक वगैरह। तो आप लोगों के साथ भी अगर कोई ऐसा होता है ना ड्यूरिंग पेपर, अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही या आप लोगों को लग रहा है कोई एमसीक्यू गलत हो रहा है मेरा, तो उसको छोड़ दो 1 मिनट और उसको 2-3 दफ़ा पढ़ो, फिर आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं आगे 182, यहाँ पे देखो बाई 2030 ये लिखा हुआ है। अब ये बात सिंपल सी है कि बाई के बाद अगर टाइम लगा होगा ना तो वो फ्यूचर परफेक्ट में जाता होता है टेंस। तो बाई के बाद 20 ये सिंपल सा टेंस था, पीपल विल हैव बिन रीडिंग, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में गया, ठीक है, ये वाला सिंपल था अगर आप लोगों ने टेंसेस पढ़े हुए थे। उसके बाद ये वाला भी सिंपल था
कि ये देखो पेनी डिड नॉट लेट के बाद मी आना था, लेट मी गो, लेट मी टू गेट नहीं आना था, लेट मी लीविंग नहीं होना था, लेफ्ट नहीं होना था, लेट मी गेट। ये वाला पंक्चुएशन में हो गया। वी विजिटेड इस्तांबुल, टर्की एंड कावलोन, हांगकॉन्ग एंड। अब इसमें तुक्का कैसे लगाना है, ये वाली बात आप देखो, मैंने पीछे भी बताया इसमें तुक्का कैसे लगाना है। ये देखो यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, यहाँ पे एंड लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एंड नहीं लगा हुआ, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, चार्ली ऑप्शन नहीं हो सकता। उसके बाद इन दोनों में से देखो एंड। अब यहाँ पे वो विजिटेड सेमी कॉलन लगा हुआ है, सेमी कॉलन यहाँ पे नहीं आना था, अब यहाँ पे कॉलन लगा हुआ है, ये नहीं आना था, तो ऑप्शन ये वाला बचता है। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा ना ड्यूरिंग इंग्लिश, अगर आप लोग सॉल्व कर रहे हो पेपर, तो आप लोग ये देख लो कि अगर आप लोगों को सही ऑप्शन नहीं मिल रहा तो गलत ऑप्शन निकालने शुरू कर दो और बाद में तुक्का लगा लेना। मैं तो ऐसे ही तुक्का लगाता होता, मुझे कोई इतनी ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती होती, बस तुक्के लगाने से हो जाता होता है सारा काम। अब ये भी एक वोकैब का ही कर लें, या आप लोगों के वोकैब वगैरह टेस्ट करने का ही था कि परसुएड का सही तो उन्होंने लिखा हुआ है कि कौन सा वर्ड ठीक हो सकता है, उसके स्पेलिंग परसुएड, तो परसुएड ये वाला वर्ड ठीक होता है, तो ये आना था ऑप्शन बीटा। अब आगे ओवर थिंकिंग की वजह से जो मेरा अगला एमसीक्यू गलत हुआ वो ये था। इसको आराम से पढ़ा मैंने और मैंने कहा कि वो पहली दफ़ा बजा रही है या जो भी है, नताशा कैन प्ले आ पियानो एंड अ वायलिन मैंने लगाया, लेकिन ऐसे नहीं होना था, ऑप्शन बीटा होना था, नताशा कैन प्ले द पियानो एंड द वायलिन। ये एक स्पेसिफिक कर रहा है उसको, और इंस्ट्रूमेंट्स को स्पेसिफिक करने के लिए हमने द लगाया हुआ है, तो ये ऐसे होना था, अल्फ़ा नहीं होना था। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट द, ये तो सिंपल सा है, डिस्ट्रीब्यूट द हैंड आउट्स अमंग, अगर दो हों तो हम लोग बिटवीन लगाते हैं, अगर ज़्यादा हों तो हम लोग अमंग लगाते थे, यहाँ पे बिटवीन और अमंग, बिटवीन है नहीं तो अमंग ही आना था ऐसे। आगे ये वाला ऑप्शन सीजर्स, अब यहाँ पे सीजर्स का पूछा हुआ है, सीजर्स यहाँ पे स्पेलिंग इसके गलत लिखे हुए हैं। ये होता है, सबसे पहले अपने माइंड में रखो कि सीजर्स होता है, सीजर्स सीजर्स, यहाँ पे सिर्फ सीजर्स लिखा हुआ है इन दोनों ऑप्शंस में, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, यहाँ पे स्पेलिंग ही गलत लिखे हुए हैं। और ये भी आप बात अपने माइंड में रखो कि सीजर्स के बाद प्लूरल वर्ब आता है, द सीजर्स आर, ऐसे आना था, द सीजर्स आर्स। अब ये दोनों जो क्वेश्चन हैं ये थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, बस रीडिंग जिसकी स्किल अच्छी है, रीडिंग स्किल, वो कर लेता होता है। जैसे कि ये देखो, आई डोंट इन्जॉय बीइंग लाफ्ड एट, आई डोंट इन्जॉय लाफिंग बाय। अब कोई मुझ पे हंसता है तो मुझे ये पसंद नहीं है, अब कोई हंस रहा है मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है, ये वाली थोड़ी सी स्टेटमेंट्स थी, बस पढ़ने वाली थी, तो ये इतना ज़्यादा समझाने से ताल्लुक़ नहीं रखता। आई डोंट इन्जॉय बीइंग लाफ्ड एट बाय अदर्स, मैं ये पसंद नहीं करता कि मुझ पे कोई हंसे, ठीक है, इसका ये मतलब था और ऑप्शन ए आना था। उसके बाद आगे क्या है, वी एग्रीड दैट द प्ले वाज रैदर बोरिंग। अब यहाँ पे बोरिंग नाउन आना था, अब यहाँ पे आगे उन्होंने वर्ब वगैरह लगाया हुआ है, रैदर बोरिंग, जो प्ले है वो बोरिंग है, ठीक है, आगे उसका नाउन मतलब एडजेक्टिव लगाया हुआ है, तो एडजेक्टिव आना था, उन्होंने आगे वर्ब लगाया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट था और जो इसमें एक और तुक्का लगना था जो मैंने लगाया था। अब ये लिखा हुआ है, डिसाइडेड टू सेल द पीस ऑफ लैंड व्हेन आई वाज ऑफर्ड मोर। मोर कौन सी प्राइस, एग्जैक्ट प्राइस, एग्जैक्ट और परफेक्ट इन दोनों का मतलब सेम आ रहा है, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इन दोनों को काट दो। ट्रू और रियलिस्टिक पहुँच गया, व्हेन आई वाज ऑफर्ड मोर, ट्रू प्राइस, ट्रू नहीं हो सकता, रियलिस्टिक होना था, तो ये रियलिस्टिक आना था। और ऐसे तुक्का लगाते होते हैं, मुझे भी नहीं आता होता। टू कट ऑफ द हेड, अब ये वाला आइडिया मैंने तो नाम ही पहली दफ़ा सुना है ये इसका, तो इसका क्या मतलब है, आगे इसके जो ऑप्शन लिखे हुए हैं ये तो मुझे अभी तक नहीं पढ़ने आते, ना मैंने कोशिश की है कि इनको तैयार करूँ। ये देखो आप कि टू कट ऑफ द हेड, इसको हमने देखना है कि इसका मतलब यही है ना, सर कलम करना, डी फ्रोक या डी इम्पाल्ड या अर्बिनेट या जो भी, डी कैपिटेट। अब डी के नीचे मुझे लग रहा था कि डी का मतलब होता है उड़ाने वाला, डी फ्रोक हो सकता था या डी कैपिटेट हो सकता था, तो इन दोनों में से एक तुक्का लगाया और डी कैपिटेट ठीक किया। अब ये सारे मैं तुक्के लगा रहा हूँ आप अपनी तरफ से, और मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कि मैं एमडी कैड में बैठा हूँ, तो वहाँ पर जो मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया और जिस तरीके से अच्छे नंबर लिए वो इस तरीके से लिए। अब ये वाला आगे गलत हुआ, ये वाला फिर वो कैब से रिलेटेड था, तो इसमें क्या हुआ है, वसीम वाज सो गुड एट मैथमेटिक्स दैट पीपल कंसिडर्ड हिम टू बी आ। अब मुझे तो ये वाले इन दोनों का सभी के मतलब ही नहीं पता थे, तो मैंने प्रोफिगेट लगा दिया। प्रोफिगेट का मतलब होता है ख़राब, नहीं, उसकी मैथमेटिक्स अच्छी है तो लोग उससे प्रोडिजी समझते हैं, मतलब अजीबो गरीब इंसान समझते हैं, ठीक है, तो अल्फ़ा आना था ऑप्शन।
अब ये वाला जो समझाने से ताल्लुक़ रखता है, बाकी जो थे इस दफ़ा 2022 का पेपर थोड़ा सा मुश्किल था ना, तो इसलिए ये थोड़ा सा या तो माइंड वाले थे, सोचने वाले थे, या थोड़े से मुश्किल थे, या वो कैब से रिलेटेड थे, तो इसलिए समझाना इतना बनता नहीं था। तो यहाँ पे समझाना ये वाला MCQ समझना बनता है। ये देखो, द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड CEO। अब दो चीज़ें हैं ना, फ़र्ज़ कर लें 2 सब्जेक्ट हैं और उनके साथ, दोनों के साथ अगर आर्टिकल लगा हो तो इसका मतलब होता है कि वो 2 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, 2 नाउन्स लिखे हुए हैं, लेकिन एक के साथ सिर्फ शुरू में लिखा हुआ है आर्टिकल, तो इसका मतलब है कि वो एक ही चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है। अब यहाँ पे द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट, एक न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट और जो प्रेसिडेंट हैं और CEO भी हैं, वो आ रहे हैं, ठीक है। द प्रिंसिपल एंड द राइटर, जब मैं बात कर रहा हूँ द प्रिंसिपल एंड द राइटर, मतलब एक प्रिंसिपल है और एक राइटर है, ये 2 बंदे आ रहे हैं। लेकिन द प्रिंसिपल एंड राइटर मतलब एक प्रिंसिपल है जो कि राइटर भी है। शुरू में सिर्फ एक दफ़ा आर्टिकल लगा हुआ है इस तरीके से, तो फिर मैं कहूँगा कि ये एक ही बंदा है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर शुरू में सिर्फ एक दफ़ा आर्टिकल लगा होगा तो इसका मतलब यही होता है कि वो एक ही बंदा है। लेकिन अगर 2 सेपरेट जगह पे हर एक चीज़ के साथ, यहाँ पे अगर CEO के साथ भी लगा होता तो ये 2 बंदे होते। लेकिन शुरू में सिर्फ एक दफ़ा लगा हुआ है तो ये सिर्फ एक ही बंदे का ज़िक्र हो रहा है। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड CEO, एक ही बंदे का ज़िक्र हो रहा है। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर ही वर्ब आना था। द न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड CEO हैज़ आना था। तो यहाँ पे हमने 2022 का पेपर भी सॉल्व कर लिया। यहाँ पे थोड़ा सा समझाने से ताल्लुक़ नहीं रखता था, थोड़ा सा रट्टे वाला था, तुक्के वाला था, तो मैंने उस तरीके से आप लोगों को बताया कि तुक्का इस तरीके से लगाने। और यहाँ पे मैं आप लोगों को इंग्लिश के बारे में बता दूँ, बच्चे कह रहे थे हमें इंग्लिश के बारे में बता दें। जैसे हमने ये पेपर सॉल्व किया ना, बिल्कुल ऐसे ही आना है। कुछ ऐसे MCQ आने हैं जो समझाने से ताल्लुक़ ही नहीं रखते, मतलब तुक्का लगाना है, या इडियम्स वगैरह होंगे तो वो आपने तुक्का लगाना है। और कुछ इतने आसान MCQ आए होते हैं ना, इतने आसान, मतलब उनके लिए हमें समझने की ज़रूरत नहीं होती, बस हमने सीधा पढ़ना है स्टेटमेंट और उसको सॉल्व कर देना है। तो ये बात है। और उसके बाद ये तुक्का लगाने वाले के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया। और इंग्लिश के बारे में परेशान नहीं होना, इंग्लिश ईजी होती है, बस थोड़ा सा सोच सोच के MCQ करने और इंशाल्लाह आप लोग सॉल्व कर जाओगे। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर पेपर, MD कैट पेपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।